बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 क्लास 11 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 12 कवर कर लिए हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आप बुक से रीड करें। सबसे पहले, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 8, 11, 14 अप टू सोन 185। बच्चों, आपको ये AP दिया हुआ, AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 8वीं टर्म एंड से क्या होगी। स्टार्ट से नहीं बतानी, हमने एंड से बतानी है। तो बच्चों, एक बात ज़हन में आती है, हम एंड से तो तब बता सकते हैं जब हम ये पता होगा कि ये टोटल टर्म कितनी है। ठीक है, जब हमें टोटल टर्म का पता लग जाएगा फिर हम आखिर से गिन लेंगे और जहाँ 8 बनेगा वो टर्म निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म्स कितनी है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और एन की वैल्यू को निकालेंगे। ये तो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, हमें AP दिया हुआ, हमने एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें A1 का पता होना चाहिए, D का पता होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट टर्म का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम वो लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 8। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते होते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और लास्ट टर्म हमें दी हुई है 185। लास्ट टर्म को AN कहते हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है 185। और बच्चों, हमने फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला अगेन हम सेम यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। वापस होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब लास्ट टर्म वो हमें 185 दी है, रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू बच्चों दी हुई है 8, N हमने फाइंड करना है, वैसे ही रहेगा। D की वैल्यू हमें दी हुई है 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 185 8 बचे, इधर आगे हो जाएगा माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3। 185 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 177। ये 3 बच्चों इधर आके हो जाएगा ऐड और ये वाला 3 नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n। बच्चे, n का टेबल पढ़ें, 3 का टेबल पढ़ें कि 180 आए, आता है 60 पर। n की वैल्यू आ गई 60। अब हमें क्या समझ लगती है कि n इज इक्वल टू 60 का मतलब है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 60 हैं। ठीक है, और हमने एंड से 8 निकालनी है। अब बच्चे देखें, एंड वाली टर्म जो सी है वो है 60। टोटल टर्म बच्चों दी हुई थी 60 जो सी होगी, एंड से हमने काउंट करना है ना, 8 टर्म्स काउंट करनी एंड से। तो जो 60 वाली टर्म होगी वो हमारी पहली होगी, फिर काउंट करेंगे 59 दूसरी टर्म होगी, फिर आपके पास 58 वाली तीसरी टर्म होगी, 57 वाली चौथी टर्म, 56 वाली पाँचवीं टर्म, 55 वाली छठी टर्म, 54 वाली सातवीं टर्म और 53 वाली आठवीं टर्म। इसका मतलब हमें 53 वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड से उसने कहा हुआ था बच्चों, एंड से कहा हुआ था कि आठवीं टर्म का मतलब ये है, टोटल टर्म 60 थी, एंड से काउंट किए टोटल 8, तो वो बनती है 53 वाली टर्म जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल टर्म 60 थी, 8वीं देखनी है तो 60 में से 8 में से एक कम करके यानी कि 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 53। तो 53 वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चे, n की वैल्यू हमने क्या रखनी है, 53। तो ये आपके पास आ जाएगा A53 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बच्चे दी हुई थी 8, n की वैल्यू अभी हमने रखनी है 53 माइनस 1 और d की वैल्यू दी हुई है 3। A53 इज इक्वल टू 8 प्लस 53 माइनस 1 52 इंटू 3। A53 इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, आंसर आएगा 156। 156 प्लस 8, 156 प्लस 8 करेंगे, आंसर आएगा 164। तो आपने एंड लिख देना एंड पर, हैंस 8th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP इज A53 विच इज़ इक्वल टू 164। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर, इस तरह से आपने इसको करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। बच्चों आपको ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसकी हमने nth टर्म निकालनी है। nth टर्म को कहते हैं an की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में हमने बताना है इज द प्रोग्रेशन एन ए पी, कि ये जो सा प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस होना सेम होना लाजमी है। तो एंड पर चेक करेंगे कि दूसरी में से पहली को निकालेंगे और फिर तीसरी में से दूसरी को निकालेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये ए पी में है, और अगर नहीं आएंगे तो कह देंगे ये ए पी में नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है गिवन ए पी, गिवन जो प्रोग्रेशन है, अभी हमें नहीं पता ये पी है कि नहीं है, तो गिवन प्रोग्रेशन लिखते हैं 3/7 होल की पावर 10 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब बच्चे हमने इसकी ए एन यानी कि nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने के लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं, एक फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, अभी कॉमन डिफरेंस निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात यहाँ पर देखें तो कुछ कॉमन नज़र आ रही है आपको। 7 डिनोमिनेटर में हर टर्म के नीचे सेम आ रहा है, और होल की पावर 10 हर टर्म के ऊपर सेम आ रही है। ठीक है, होल पावर पे। लेकिन ये 3, 10 और 17 ये डिफरेंट हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 3, 10, 17 वाला सीक्वेंस अलहदा कर लेते हैं, उनका लेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और वहाँ से हम उसकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर उस nth टर्म के नीचे 7 भी लगा देंगे और होल की पावर 10 भी कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या है। तो हमने यहाँ पे कहना कंसिडर कर दिया लेट 3, 10, 17 अप टू सोन, ये वाला हमने सीक्वेंस ले लिया। अब इस सीक्वेंस की जो बच्चों पहली टर्म है वो दी हुई है 3, और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 10 में से 3 को निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7। 17 में से 10 को निकाले फिर भी आंसर क्या है 7। डी की वैल्यू भी आ गई, A1 भी आ गई। अब इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालते हैं, उसका फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। एन तो बच्चों हमने फाइंड करनी है, वो वैसी रहेगी। फर्स्ट टर्म 3 दी हुई है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, डी हमें दिया हुआ है 7। 3 प्लस 7 को एन से मल्टीप्लाई करें 7 एन, 7 को 1 से करेंगे 7। एन इज इक्वल टू 3 में से 7 को निकालेंगे तो आ जाएगा -4। तो ये हमने ए एन यानी कि nth टर्म अभी किसकी निकाली है, इस सीक्वेंस की, लेकिन हमें इस सीक्वेंस की चाहिए थी। तो देखें ए एन तो निकाल ली हमने, अब इस सीक्वेंस में क्या कॉमन था, 7 और 10, तो इसके नीचे भी 7 और 10 निकाल लेंगे। तो ये ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा 7n-4, इसके नीचे भी 7 लगा दिया और होल की पावर 10 लगा दी। क्यों, क्योंकि वो हर टर्म में क्या थी, कॉमन थी। तो हम इस भी nth टर्म में भी क्या होगी, कॉमन। n टर्म का मतलब होता है आखिरी टर्म। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमने ये बताना था कि ये जो सा आपके पास सीक्वेंस है ये ए पी है कि नहीं है। तो ए पी के लिए हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम उसको बताएंगे फॉर ए पी कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस मस्ट सेम होना चाहिए। अब देखते हैं सेम है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपके पास है 10/7 होल की पावर 10 माइनस फर्स्ट टर्म दी हुई है 3/7 होल की पावर 10। और ये सेम किसके होना चाहिए, अभी हम इक्वल लगा रहे हैं, लेकिन अगर सेम नहीं होगा तो इसको इज नॉट इक्वल लगा देंगे। ठीक है, सेम होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपको दी हुई है 10/7 होल की पावर 10। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि सेकंड में से फर्स्ट निकाले। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है हर फाइनल में से इनिशियल, तो सेकंड में से फर्स्ट, फिर आप थर्ड में से सेकंड, इस तरह आगे भी होती है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये सेम होना चाहिए। अगर सेम आगे दोनों तरफ के आंसर तो ये पी होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चे 10 की पावर 10 ऊपर अलहदा कर लें, 7 की पावर 10 नीचे अलहदा कर लें। इस तरह से 3 की पावर 10 अलहदा और 7 की पावर 10 अलहदा। इधर भी 17 की पावर 10 अलहदा कर लें, 7 की पावर 10 अलहदा कर लें, -10 की पावर 10 अलहदा और 7 की पावर 10 अलहदा। अब बच्चे 7 की पावर 10 तो एलसीएम है, वो आप ले भी सकते हैं या फिर ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लें और डायरेक्ट आंसर लिख के देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है, 7 की पावर 10 दोनों में था तो मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली पावर का आंसर लिखा,
माइनस ऊपर वाली पावर का आंसर लिख के दोनों को माइनस किया है और 7 की पावर 10 पर डिवाइड किया तो बच्चों 35.40 आंसर आएगा। इसी तरह से इस दोनों का एलसीएम भी था 7 की पावर 10, ऊपर वाले दोनों को माइनस किया पावर लेके 10 और नीचे डिवाइड किया तो ये आएगा 7101.48। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर शुड नॉट बी इक्वल नहीं है। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फिर एपी में नहीं होगा। तो बता देंगे हैंस गिवन प्रोग्रेशन नॉट इन एपी। तो यहाँ तक आपका सेकंड पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, इफ़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 10, 17 एंड 63, 65, 67 आर सच दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दो तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, एक ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के दोनों याद रहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एंड आर सच दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। अब बच्चे इसमें ये कहते हैं कि इसकी nth टर्म इक्वल है। इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। nth टर्म को an कहते हैं। पहले वाली के लिए an का नाम दे देंगे, दूसरी वाली के लिए कोई और नाम यानी कि an डैश का नाम देंगे। दोनों के nth टर्म को बराबर रखेंगे, क्यों? क्योंकि उसने खुद कह दिया इनके nth टर्म क्या है, इक्वल है। बराबर रख के वहाँ से n की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो लेट काट लेते हैं। लेट पहले जो सा एपी है उसकी nth टर्म को an का नाम देते हैं। an इज इक्वल टू an इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। कौन से सीक्वेंस बच्चे? पहला है आपके पास 3, 10, 17। इस सीक्वेंस की nth टर्म को an का नाम दे दिया। सेकंड वाला जो सा सीक्वेंस है आपके पास ये वाला, इसकी nth टर्म को लेट कर लेते हैं। लेट an डैश इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस? 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। nth टर्म उसने कहा था कि इक्वल है, हमने लेट कर लिया कि nth टर्म का नाम क्या an, इसके लिए an डैश। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम दोनों को बराबर रखेंगे, लेकिन आपको याद रहे nth टर्म के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक a1 की वैल्यू, एक d की, तो वो भी निकाल के रखते हैं। पहले वाला सीक्वेंस के लिए a1 की वैल्यू बच्चे दी हुई है 3 और d की वैल्यू दी हुई है 10 में से 3 को निकाल दें तो वो आ जाएगा 7। ये हमने निकाल ली। इस सीक्वेंस के लिए भी पहले वाली को a1 डैश नाम देते हैं, डिफरेंट कुछ नाम दे लें। a1 डैश कह दिया, उसकी वैल्यू दी हुई है 63 और d को d डैश कह लें इसके लिए, तो वो कैसे आएगा 65 माइनस 63, वो आंसर आएगा बच्चे 2। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप देख सकते हैं कि उसने कहा हुआ था कि इसकी nth टर्म्स क्या इक्वल हैं, तो फिर कह देंगे an इज इक्वल टू an डैश। इसकी nth टर्म an थी, इसकी nth टर्म an डैश थी, दोनों को क्या रख लिया, इक्वल रख लिया। an का फार्मूला आपको पता होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए an डैश कह दिया और इसकी फर्स्ट टर्म को a1 डैश कहा हुआ है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने इसके लिए कहा हुआ है d डैश। ठीक है, आप कोई और d1 d2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसके लिए a1 जो वैल्यू थी वो दी हुई है 3 प्लस n माइनस 1 और d बच्चों वैल्यू दी हुई है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a1 डैश की वैल्यू दी हुई है 63, n माइनस 1 एज इट इज, d डैश की वैल्यू है 2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करें 7n, 7 को 1 से करेंगे 7, यहाँ से आ जाएगा 63, 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n, 2 को माइनस 1 से करें -2, 3 में से 7 निकालेंगे -4 प्लस 7n, यहाँ से 63 में से 2 निकालेंगे 61 प्लस 2n। n वाली टर्म बच्चे एक साइड पे ले जाएं, ये 2n इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और -4 उधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7n माइनस 2n करेंगे, आंसर आएगा 5n, 61 प्लस 4 करेंगे, आंसर आएगा 65। हमें n की वैल्यू चाहिए, 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 5 के टेबल में 65 आता है 13 से, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, तो यही हमें उसने कहा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमने क्या किया, दोनों के n टर्म को सेम रखा और वहाँ से n की वैल्यू को निकाल लिया।